यहाँ राम राज्य है। 6 महीने पहले नेपाल ने बोला था सीता हमारी है। ये कैसा राम राज्य है जो भारत में 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता है। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और 77 दिन से अधिक हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए। इसी बीच देखा जा रहा है कि संसद का सत्र चल रहा है और इसी दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं ये आंदोलनजीवी हैं और परजीवी हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सिद्धानंद पति, जिनको रिबेल भी कहा जाता है। सर, जिस तरह से जो आंदोलन को हमारे प्रधानमंत्री हुक्मरान ने परजीवी और आंदोलनजीवी कहा है, आप इसको किस तरह देखते हैं? जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोगों के मंच का, तमाम मेरे युवा पत्रकार साथी भाई बहन। मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी की कोई गलती नहीं है और गलत मंशा भी नहीं है। असल में वो भारत से ज़्यादा वक्त जो है वो विदेशों में बिताते आए हैं। वो कभी नासा चले जाते थे, कभी हाउडी मोदी के लिए चले जाते थे, कभी ऑस्ट्रेलिया में तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। तो आप जैसे देश में रहेंगे, व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स, पुरानी कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। एक साथ आवाज़ देते रहिएगा, थोड़ी मेरी भी हिम्मत हौसला अफजाई हो जाएगी। तो जब वो अमेरिका जाते थे और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, वो नासा जाते थे और नासा में ये बताया जाता था कि एलियन हैं, हमारे कब्जे में परजीवी हैं। तो उनको लगा वो हमारे देश से दूर रहे, हमारे आप से दूर रहे, मन की बात रेडियो में करते रहे। 2016 के बाद आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको भी बुलाया नहीं। आपकी भी दाढ़ी बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है, बाल आपके ऊपर जा रहे हैं, तो ये सब परजीवी लक्षण ही तो है। तो ये उनका विश्व भ्रमण का नतीजा है। बजाय विश्व भ्रमण के अगर वो भारत दर्शन कर चुके होते ना, तो ऐसी टिप्पणियां वो नहीं करती, और ये टिप्पणी शर्मनाक है। क्या प्रधानमंत्री पद पर जिस तरह के बैठ के अगर हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कहाँ तक सही लगता है? देश के अंदर लोगों के अंदर मैसेज क्या जाएगा? देखिए, मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, आज सब लोग चीज़ों को गौर कर रहे हैं। भरोसा तो उठ ही चुका है। किसान आंदोलन आज क्यों चल रहा है? केवल किसान बिल की बात नहीं है। जब आप 15 लाख जैसे जुमले दोगे तो आम भारतीय के ऊपर आपका भरोसा तो उठ ही जाएगा ना भाई। उठेगा नहीं उठेगा? उठेगा ना जी। तो ये उठ गया। तो हम एक बात करते हैं कि अगर आप चाहते कि प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचे, आपका ये जो मॉडल है आपका पत्रकारिता का, ये बहुत जेन्युइन मॉडल है, क्योंकि गोदी मीडिया तो कुछ दिखाएगी नहीं। अब आप लोग युवा साक्षात्कार हैं, आप लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं। तो आज हम किसान का, आप देखते होंगे जब खेतों में हम पानी लगाते हैं, बहुत सारा टाइम फ्री मिलता है, पानी चलता रहता है, बैठे रहते, फिर कुदाल से ठीक करते हैं, तो वो भी पेड़ के नीचे जुमले लिख देते हैं। पर वो कविताएं लिखते थे, मोदी जी जुमले लिखते हैं। तो आज हम भी 2 महीने यहाँ बैठे, आप लोगों के साथ रहे, तो मुझे भी 4 पंक्ति लिखने का अवसर मिल गया। आप कहें तो सुना देते हैं जी। तो आप सुनिएगा। आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत, और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत। अगर है हिम्मत, आओ गाजीपुर बॉर्डर, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। हाँ, क्या लग रहा है जिस तरह से 2014 से पहले यही बीजेपी सरकार जब किसान का जब आंदोलन करती थी तो वो देश हित में आंदोलन होता था। आज जब देश का नागरिक जब आंदोलन कर रहा है तो कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी परजीवी, कभी आंदोलनजीवी, तो क्या लग रहा है, चल क्या रहा है? हमने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने में एक बात देखी थी, चलती का नाम गाड़ी। आपने देखा होगा, किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार, तीनों भाई इकट्ठे, बराबर। आज चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी, और बढ़ती हुई दाढ़ी का नाम खालिस्तानी, बराबर। हमारी दाढ़ी तो पहले से ऐसी थी, लेकिन अब मोदी जी को भी इफेक्ट हो गया। उनकी शॉर्ट थी, अब उनकी भी लंबी हो रही है, पता नहीं कहां तक जाके रुकेगी, बढ़ती जा रही है। तो हमने भी सोचा चलो भाई, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बढ़ा रहे, हम भी उनका अनुसरण कर लेते, हम भी बढ़ा लेते। पर हाँ, वो उस्तरा वाला तेल नहीं लगाते जो नया ब्रांड आया। पर मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, दाढ़ी के पीछे राज क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा एक कोटेशन है। मैं आज आपको बात बता दूं कि दाढ़ी और बाल के जुमले अब नहीं चलेंगे। ये किसानों का मुद्दा है, किसानों का। और मैंने बहुत बार पहले भी आपके मंच से कहा है, विभिन्न मंचों से, आज भी कहता हूं, आज आपने किसानों के विरुद्ध कुटिली तारे, नुकीले कीले और जवान खड़े कर दिए। लेकिन ये जो जवान है, ये किसान के घर जन्म लेते हैं, किसान के घर। एक ही माँ के 2 बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। और 14 फरवरी सुबह 9 बजे सिंघू बॉर्डर किसान मजदूर एकता संघ में 1.5 लाख जवान आने वाले हैं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, जिनकी अगुवाई मैं कर रहा हूं। और ये वो जवान हैं जो एसएससी 2018, स्टाफ सर्विस कमीशन 2018 में
मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट पास करके बैठे हैं, लेकिन इनको जौकरी आज तक नौकरी गवर्नमेंट ने नहीं दी। 300 बच्चों ने आत्महत्या किया। इस बार वो आंदोलन पहली बार हो रहा है जब जवान मीट्स किसान, जवान किसानों के साथ। देखते हैं कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है और 7 दिन की पुलिस हिरासत में, गिरफ्तारी हो गई। हाँ, 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। तो आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं सीधी एक बात बोलूंगा। जब 26 जनवरी का मसला था तो आप लोगों ने बहुत तरह के सवाल उठाए। किसान जो है वो आंदोलनकारी नहीं है, टेररिस्ट है, खालिस्तानी है, बहुत सारे गोदी मीडिया ने बोला। तो आप एक बात बताओ कि 26 जनवरी की सुरक्षा आप कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लाल किला प्राइवेटाइज हो रहा है, लीज पे है, इसलिए सरकार प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। बराबर। आज जो मौका है हमारे पास, आपको समझना होगा कि कनेक्टिविटी क्या है। ये वही दीप सिद्धू हैं जो माननीय मोदी जी के साथ दिखते हैं। 26 जनवरी से 9 फरवरी 2 हफ्ते अपने ही देश में ऐसा कौन सा गुफा बन गया जो मोदी जी के मित्र ही उस गुफा में रह सकते हैं? भाई, आपने उनकी तस्वीर देखी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखा है ना भाई आपने? मोदी जी के साथ भी है, 2.5 किलो के सनी देओल के साथ भी है। अब मुझे ये डाउट है या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दोनों ही चीज़ है कि ये गिरफ्तारी है या आत्मसमर्पण है या प्रायोजित तरीके से एक प्रेजेंटेशन है या बीजेपी का ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जी, तो क्या लग रहा है इस गिरफ्तारी से कई राज खुल के आएंगे सामने? देखिए, मुझे एक बात सुना, हमें तो राज जानना नहीं है। हम तो पहले ही जानते थे कि साजिश है। क्या है ये? साजिश। किसानों को दूर भगाने के लिए ये एक साजिश थी। किसानों पे मुकदमा दर्ज करने के लिए एक साजिश थी। टिकैत साहब तो खम्भे में चढ़ने गए नहीं थे, तो हमें क्यों चाहिए? हम क्यों बोले कि पर्दा खोलो? वो पुलिस का काम है, पुलिस करे। हम ईमानदार आदमी, हम यहीं पे हैं। हम किसान थे, हम यही हैं। जो किसान है उनके परिवार के सदस्य यही हैं। हमें उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। आज तक पे एक शो चल रहा है, जिस तरह से टिकैत साहब 26 जनवरी को रोए थे, 26 जनवरी जो भी है, जिस दिन उठाने आए थे उस समय टिकैत साहब रोए थे। तो आज तक पे एक शो चला था कि देखिए राजनीतिक आंसू हैं जी। उसके बाद आज जब देखा जा रहा है तो यहाँ पर जब मोदी जी पार्लियामेंट में रोए तो वो बोल रहे हैं कि ये आज़ाद आंसू है। तो क्या लग रहा है कि ये किस तरह का मीडिया में चल रहा है? जी, थोड़ा सा उनका ये चल रहा है। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा आपको। पहली बात, बीच में अगर टिकैत साहब ने आंसू बहाए तो वो घड़ियाली है। सुनिएगा आप अच्छे से। टिकैत साहब ने आंसू बहाए तो वो घड़ियाली है। आपने माननीय योगी आदित्यनाथ को सदन में देखा होगा, वो सांसद थे और फूट फूट के रो रहे थे। तो अगर इनके आंसू घड़ियाली हैं तो उनके तो वेल वाले आंसू हैं। और मोदी जी भी रोए हैं, बहुत जल्दी रो जाते हैं मोदी जी, बहुत भावना। अब भी रोए थे, तो फिर वो आंसू, भाई वेल से बड़ा तो कोई जीव अभी हमने देखा नहीं अब तक। तो हाथी को भी अपने पेट में, हाँ, डायनासोर वाले आंसू हो सकते हैं भाई, लुप्त हुए प्रजाति की जो चीज़ है। मेरे भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो देखिए, ये आंसू नहीं थे, ये भावना थी। और भारत जो है वो भावना मूल एक देश है। हम आज भी कहते हैं भावना ठीक रखो अपनी, भावनाओं में रहते हैं हम, भावनाओं में जीते हैं। तो भावना ही चल रही है। ये किसान आंदोलन भी एक भावना है, ये देश की भावना है। ये टिकैत साहब का कोई व्यक्ति विशेष की भावना नहीं है, और ये आंदोलन कोई व्यक्ति का नहीं है, निजी नहीं है। 135 करोड़ जनता के अस्मिता का, गौरव का, मान सम्मान का आंदोलन है ये। जी। तो जिस तरह से जिस तरह से टिकैत साहब ने बोला है कि ये आंदोलन 2 अक्टूबर तक की उन्होंने बात कही है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव 21-22 में होने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस दर आचार संहिता जैसे इलेक्शन की घोषणा होगी, क्या उसके बाद किसान बिल वापस लिया जाएगा? क्या ऐसा महसूस लग रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये बिल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये केंद्र सरकार का बिल है, पूरे भारत के किसानों का बिल है। हमें जरूरत ही नहीं है उत्तर प्रदेश के चुनाव से इसमें कोई भी चीज में घुसेड़ने की, पहली बात। और उत्तर प्रदेश से ना एक बहुत बड़ा परिवर्तन का आगाज होगा। अब बंगाल की बातें मत कीजिएगा, केवल उत्तर प्रदेश का, क्योंकि यहाँ भारतीय जुमले पार्टी का बहुत बड़ा स्तंभ है ना, यहाँ राम राज्य है। आज इनके नेता बड़ी हुई चिड़ी बोल रहे कि राम राज्य है। तो मैं आपके मन से एक बात पूछूंगा कि 6 महीने पहले नेपाल ने बोला था सीता हमारी है, क्योंकि जनक प्रदेश जो है नेपाल का था। तो पहले ये दोनों आपस में डिबेट कर लें कि माता सीता कहाँ की है, तो हिंदुत्व का जिम्मेदारी तो आज तक इन लोगों ने उठा लिया है। तो मैं एक बात बोलूँगा, अगर नेपाल माता सीता की धरती है और श्रीलंका रावण की धरती है, तो माता सीता की नेपाल में 53 रुपये लीटर पेट्रोल बिकता है, और रावण की धरती लंका में 51 रुपये लीटर पेट्रोल बिकता है। ये कैसा राम राज्य है जो भारत में 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकता है?
100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता है। तो क्या लग रहा है 220 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है, 77 दिन से अधिक हो गए, तो क्या लग रहा है ये आंदोलन कितना लंबा खिंचेगा? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, ये 200 लोग जो शहीद हुए हैं, ये शहादत 220 से ऊपर ये हम और आप और परिवार के लोग मानते हैं, क्योंकि हम इनको अपना परिवार के हिस्सा मानते हैं, लेकिन गोदी मीडिया इनको नहीं मानती है। तो मैं एक बात बोलूंगा कि शहादत अपने हिस्से के लिए कुछ मांगती नहीं है, शहादत तो दिया जाता है, कुर्बानियां तो दी जाती है। आप सिख पंथ को देख लीजिए, इनके जितने गुरु हैं सबने कुर्बानी दी है, उन्होंने आपसे कुछ मांगा क्या? आज भी लंगर चल रहा है, लंगर तब से शुरू हुए थे, लंगर आज भी चल रहा है। ये मोदी जी का आप लोग, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि तहे दिल से धन्यवाद दीजिए, तहे दिल से। इन्होंने हमें रोका, इन्होंने जाति से रोका, इन्होंने हमें रिलीजन से रोका, इन्होंने हमें आरक्षण से रोका, इन्होंने जीएसटी से रोका, नोटबंदी से रोका, अच्छे दिन के जुमलों से रोका, 100 स्मार्ट सिटी के जुमलों से रोका, लेकिन इनका भगवान धन्यवाद करे कि इन्होंने किसानों पे प्रचंड वार किया। अगर ये किसानों पे वार नहीं करते, आज हम भारतीय एक नहीं होते। अच्छा, प्रधानमंत्री ने बोला है कि एमएसपी था, है और रहेगा, क्या कहेंगे इसको? देखिए, प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं ना कि था और है, हम एक बात बोलते हैं, पेट्रोल की कीमत है 30 रुपए जो ये खरीदते हैं, कॉस्टिंग प्राइस, और उसमें 70 रुपए का टैक्स। 30 रुपए के पेट्रोल में 70 रुपए का टैक्स, और ये प्रधानमंत्री एमएसपी पे बात करने पे तैयार नहीं है। इन्हें 30 रुपए के पेट्रोल पे 70 रुपए का टैक्स करने के लिए हमसे चर्चा नहीं है, तो किसानों के एमएसपी के लिए क्या चर्चा करेंगे? आप समझदार हैं। किसानों के ट्रैक्टर डीजल से ही चलते हैं। और एक ताजा उदाहरण ले लीजिए ना, आज हमारा आप सब यहाँ खड़े, हमारे इतने भाई बहन खड़े हैं यहाँ पे, आज हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि नेट नहीं। आप गौर से सुनिएगा, इसके पीछे किसान बिल जुड़ा हुआ है, और समझिएगा संकेत क्या है। आज हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं, लाइव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सरकारी नहीं है, आज बीएसएनएल नहीं है, आज जियो है जो कि प्राइवेट है। उसी तरह जब हमारी खेती प्राइवेट हो जाएगी और आपकी पत्नी, आपकी माता बोले कि आज हमें गोभी मटर बनाना है, और अदानी जी का मूड आ गया कि मैं 1 हफ्ते तक गोभी नहीं बेचूंगा, कहाँ से खाओगे? कहाँ बनेगा गोभी मटर? इस तरह से कनेक्टिविटी है। आज इंटरनेट छीना है, कल आपकी फसलें छीनेगी, आपका खुराक, जी आपका खुराक छीना जाएगा। तो हम जो ये लड़ रहे हैं ना, ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, संपूर्ण 135 करोड़ भारतीयों की लड़ाई है। देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें बता दिए क्या? देखिए, आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पूनम पंडित के ऊपर। पूनम पंडित जी का मैंने एक वीडियो देखा था रोने का, 2 दिन पहले, परसों शाम को। मुझे नहीं पता था, मैंने पूनम का सुबह कॉल किया, क्या मामला है? तो बोले भैया मुझे मंच पे नहीं जाने दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये पॉलिटिकल मंच तो है नहीं, कोई भी जा सकता है, और गाजीपुर का ये सड़क मेरा भी उतना ही है जितना मंच वालों का है, सभी का है, क्योंकि किसानों का आंदोलन है। मैंने कहा व्यक्ति का नहीं है। तो मैंने कहा चलिए गाजीपुर चल के पता कर लेते क्या मैटर है। उन्होंने बोला, मंच पे किसी ने बोला पूनम पंडित को बोलना नहीं। मैंने कहा नाम बता दीजिए, वो नाम नहीं बता पाई, लेकिन मेरे अपने कुछ सूत्र थे। मैंने यहाँ पे एक प्रबुद्ध व्यक्ति चौधरी धर्मवीर तालान से बात की, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, और उनसे उन्होंने यहाँ बहुत सारी व्यवस्था भी की है, लोगों को पानी वानी हर कोई कर रहा है अपने लेवल से। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा हर जगह ही है आप निगरानी में। तो मैंने उनसे पूछा था, बोला किसी ने रोका नहीं है, बस लोगों ने ये बोला था कि आप इस मंच पे आके पर्सनल बातें मत कीजिए कि आपका बॉयफ्रेंड या शादी कब होगी या लड़का। क्यों? क्योंकि ये किसान आंदोलन है, यहाँ किसानों के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। तो मैं जब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस पे आया, मैंने आप जैसे तमाम युवा साथी सभी भाई बहनों से एक आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग उनसे पर्सनल क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट में पूछिए, उनके घर में पूछिए, गाजीपुर में निजी सवाल मत पूछिए, गाजीपुर में केवल आंदोलन के बारे में पूछिए, मूवमेंट के बारे में पूछिए। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम था, ये जो डाउट्स थे, वो भी हमने आज क्लियर कर दिया।